Welcome to my YouTube channel Gotham Classes students. I hope you are well. Now today we are going to start for class 9th exercise 8.1 quadrilaterals. Before this exercise I am telling about theorem. थ्योरम को अगर अच्छे से क्लियर करें तो थ्योरम इज ए प्रिंसिपल स्पेशली इन मैथमेटिक्स. इट कैन बी प्रूव बाय ट्रू. आप उसको ट्रू कर सकते हो बाय रीजनिंग, कोई भी रीजन के थ्रू. तो यहाँ पे जो गिवन मैंने आपको थ्योरम की है वो तो उस थ्योरम में आपको गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल और उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट्स जो साइड्स है वो कैसी है आपकी इक्वल. और यू विल प्रूव गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स है उनको अच्छे से राइट करना होता है और उसको आप अच्छे से समझो. सो लेट्स सी. सबसे फर्स्ट आपको गिवन यानी जो हमें गिवन है वो आपको यहाँ पे शो करना है. तो गिवन है आपको अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर एंड ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल. फर्स्ट वी ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल. हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है. गिव द नेम ए बी सी एंड डी. तो जो आपको गिवन है वो हमें राइट करेंगे. ए बी ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसा है आपका इक्वल. तो ए बी पैरेलल ए बी इक्वल टू CD and BC is equal to AD. So write here a quadrilateral ABCD in which आपको गिवन क्या था कि AB किसके इक्वल है ABCD. AB किसके इक्वल आपका DC के एंड BC किसका इक्वल आपके AD के इक्वल. क्लियर. इतना आपको गिवन हो गया. इसके देन आफ्टर हमें टू प्रूव. सेकंड स्टेप जो बनेगा वो आपका बनेगा टू प्रूव. टू प्रूव मतलब आपको प्रूव क्या करना है. तो प्रूव हमको करना है जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या आपका पैरेललोग्राम. सो राइट हियर गिवन नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. हम इसको पैरेललोग्राम ऐसे शो कर सकते हैं टू वर्टिकल लाइंस ऐसे ड्रॉ करके. क्लियर. नेक्स्ट अब यहाँ पे इसे हमें क्वाड्रिलेटरल को हमें क्या प्रूव करना है पैरेललोग्राम. अब आप यू नो दैट अपोजिट साइड्स जो रहेगी इक्वल वो आपके रेक्टेंगल में भी होती है और पैरेललोग्राम में भी रहती है. तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल प्रूफ नहीं करना पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. तो उसके लिए आप देखो अगर हम यहाँ पे इसके बहुत अपोजिट एंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ कर दें तो ये प्रॉपर्टी किस में भी रहती है आपके पैरेललोग्राम में रहती है. तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें ये दोनों ये क्या बनेगा आपका पैरेललोग्राम. तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं किसमें टू ट्राइंगल्स में. तो उसके लिए हमें इसमें यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करनी है. या तो आप ए को सी से ज्वाइन करो या डी को बी से ज्वाइन करो. ओके. तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं ए टू सी. तो जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपने की जो आपने ज्वाइन किया एक्स्ट्रा में उसको आपको शो करना है बाय कंस्ट्रक्शन. सो राइट हियर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आपने राइट किया है ज्वाइन A to C. क्लियर. अब जो ज्वाइन किया है उसके देन आफ्टर हमें यहाँ पे टू ट्राइंगल्स ऑब्टेन हो रहे हैं. अब इन दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे. इट मीन्स हम इनको इक्वल प्रूफ करेंगे. सो राइट हियर प्रूफ. तो प्रूफ में हम इन बोथ ट्राइंगल्स को इंक्लूड कर लेते हैं. तो देखो स्टेप क्या रहेगी आपको ये दोनों ट्राइंगल्स लेकर के चलने होंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है. तो जो आपकी ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी है वो इस पे अप्लाई करेंगे हम. तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. अगर यहाँ से हम देखें ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आपको इन बोथ ट्राइंगल्स में जो इक्वल दिख रहा है उसे हम राइट करेंगे. तो आप यहाँ से देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपको गिवन है उसमें आपको क्या वहाँ से क्या मिल रहा है आपको. तो यहाँ पे आपको गिवन में दे रखा है कि इस ट्राइंगल की AB साइड किसके इक्वल है इस वाले ट्राइंगल ADC ट्राइंगल की DC साइड की इक्वल है. इस ट्राइंगल की BC साइड किसकी इक्वल है AD की इक्वल है. सो राइट हियर AB साइड AB इज इक्वल टू साइड CD. ये क्या था आपको गिवन. ओके. एंड BC इज इक्वल्स टू AD. ये भी क्या था आपको गिवन था. ओके. अब हमें एक कंसेप्ट और लेना है कि जो बोथ ट्राइंगल्स में होना चाहिए. तो आप यहाँ से देखो जो AC साइड आपकी ओके वो कैसी है कॉमन साइड है क्योंकि बिकॉज इस ट्राइंगल में भी इंक्लूड हो रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी इंक्लूड हो रही है. तो बोथ ट्राइंगल्स में इंक्लूडेड है आपका. तो AC का जो भी साइज रहेगा वो दोनों के लिए कैसे रहेगा सेम रहेगा. सो वी कैन राइट इट AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड. तो आपकी कॉमन साइड होगी जब आपने यहाँ पे थ्री फैक्ट्स इक्वल कर दिए.
ओके तो जो आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल है उसके अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है आपका एस एस एस, राइट हियर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा जब आपके टू ट्राइंगल्स कैसे बन गए यहाँ पे इक्वल, यानी कि एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। इट मीन्स आपका ट्राइंगल क्या प्रूफ हो गया आपका वो ट्राइंगल्स कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो वी कैन राइट हियर सो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डी सी। अगर मैं इज इक्वल टू यहाँ पे राइट करता हूँ तो यहाँ पे इसका मीन हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स का जो साइज है वो कैसा आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे जो ही सिमिलर का अगर साइन यूज करेंगे हम लुक हियर, ये सिमिलर हो गया और ये आपका इक्वल हो गया, यानी इक्वल यानी साइज, सिमिलर मतलब शेप। तो शेप और साइज दोनों कैसे हो गए आपके इक्वल, तो वो ट्राइंगल्स कैसे हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट मीन्स रिमेन्स जो भी आपके एंगल्स रहे वो भी कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल आपका इसके हो जाएगा, ये रहेंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। सो राइट हियर एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, जो आपका सी ए बी एंगल है विल बी इक्वल किसके रहेगा आपका इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल वो इक्वल रहेगा आपका ए सी डी के, एंगल ए सी डी। अब ये जो आप इक्वल कर रहे हो तो वो किसके इक्वल कर रहे हो बाय सी पी सी टी। तो बाय सी पी सी टी का फुल फॉर्म रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर, यानी जो आपका ट्राइंगल जो आपने कॉन्ग्रुएंट किया है उन ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से यहाँ पे एंगल्स, आप एंगल्स लेके चल रहे हो तो एंगल्स कैसे रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। तो इट मीन्स हमारा ये एंगल किसके इक्वल रहेगा इसके इक्वल, और ये एंगल किसके इक्वल बनेगा इस वाले एंगल के इक्वल। क्लियर, अब यहाँ से हम देखें एक बार अच्छे से, आपको देखना है कि अगर टू लाइन्स इस टाइप से रहे और वन ट्रांसवर्सल लाइन रहे तो ये एंगल और ये एंगल, नेम ऑफ दीज एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर। अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे आ रहे हैं आपके इक्वल प्रूफ हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं जब टू लाइंस कैसी होती है पैरेलल। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी। सो राइट हियर ए बी पैरेलल टू सी डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हुआ, हमारे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी रहेगी आपकी पैरेलल रहेगी। ओके, इसी टाइप से हम नेक्स्ट देखें आपका ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी कैसे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये भी कैसे रहेंगे इक्वल। एंगल इस वाले ट्राइंगल को लेंगे क्योंकि नेम इसका फर्स्ट है ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। तो ये भी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर, यहाँ पे कैसे रहेंगे ये भी इक्वल रहेंगे। तो ये भी नेम ऑफ द एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो अब जब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है तो ये लाइन ये साइड और ये साइड कैसी रहेगी आपकी पैरेलल। सो राइट हियर बी सी पैरेलल टू ए डी, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बहुत इक्वेशंस को अगर देखें हम तो इट मीन्स ईच पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो कैसा आ रहा है पैरेलल आ रहा है। इक्वल तो आपको गिवन था ही, ठीक है, जब वो पैरेलल आ रहा है इसका मतलब ये रहेगा कि आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है कैसा है आपका पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। कैसा आ रहा है आपका इक्वल, हेंस क्या होगा आपका ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो आपका ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। वैसे एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर आप पैरेलल और इक्वल आपको गिवन है तो वो वैसे भी पैरेललोग्राम प्रूफ होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे से यूजफुल रहेगा क्योंकि यहाँ से मैंने आपको जो डेफिनेशन है उसमें करवाया था कि मैक्सिमम जो भी डेफिनेशन दी थी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। तो आपको ये रहेगा क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम आपको गिवन रहेगा, उसको आप रेक्टेंगल प्रूव करो, आप स्क्वायर प्रूव करो,
ओके, तो ये एक थोड़ा बेसिक था, अब इसको अच्छे से देख के राइट इट। ओके यस, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन आपको गिवन है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स हैं उनको आपका यहाँ पे रेशियो में गिवन है और हमें उन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स सी, इससे बिफोर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। सो लुक हियर, सपोज दैट जैसे ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल आपका ओके, और यहाँ पे गिवन एंगल्स, ये एंगल आपको गिवन है कितना 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड 120 एंड 90। अब देखो होता क्या है कि इस रेशियो में कभी भी आपका कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप से, तो वहाँ पे आपको एक कॉमन रेशियो लेना होता है, ठीक है। अब कॉमन रेशियो कैसे क्या बनता है उसको हम समझते हैं। यहाँ से मैंने 0 0 कट्स कर दिया, यानी एंगल्स का हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, रेशियो। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो 2:3:4:3, ये रेशियो आपको फाइंड है। उसी टाइप से ये आपको रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे किसी वन टेबल से मैंने इनको क्या किया है, कट किया है। देखो यहाँ पे 0 तो मैंने इसको काटा ही है ओके, और साथ ही 3 की टेबल से भी इसको कट किया है, तो 30 नंबर से मैंने इसको कट किया है। तो यहाँ पे जो आपका 30 है वो क्या एक कॉमन रेशियो है, तो यहाँ पे हम कॉमन रेशियो को एज्यूम करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सो राइट हियर, लेट कॉमन रेशियो of एंगल्स बी एक्स। हमने कॉमन रेशियो क्या मान लिया, आपने क्या एज्यूम किया, आपने एक्स एज्यूम किया। इसका मीन ये रहेगा देन एंगल्स विल बी, आपके जो एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सबके साथ आप एक्स एक्स राइट कर दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था किसका, 30 का डिवाइड आप इसमें करो, 32 जा 60, 33 जा 90। तो वहाँ पे 30 क्या था आपका कॉमन रेशियो था, कॉमन रेशियो। तो उस कॉमन रेशियो को अब क्या करेंगे, हमें एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 90 आएगा। तो उसी टाइप से हमने जो एज्यूम किया था कि वो कॉमन रेशियो क्या आपका एक्स है, तो हमें अब क्या बनाना है, उसका एंगल्स बनाना है। तो इस एक्स को मैं 3 से 5 से 9 से 13 से चारों से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। सो राइट हियर 3x 5x 9x एंड 13x। क्लियर। अब यहाँ से आपको पता है, यू नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है आपको, 360। मैंने आपको नोट करके भी राइट करवाया था। नाउ एज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना रहेगा आपका 360, किसमें, इन क्वाड्रिलेटरल। देखो ये राइट नहीं करना, ये रफ वर्क आपका इन क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे ये भी क्या आपके इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम करेंगे हम। सो 3x + 5x + 9x + 13x इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे देखो x क्या आ रहा है आपका, वेरिएबल टर्म है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान में रखना, x आपका वेरिएबल है, 3 आपका कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होता है आपका, वेरिएबल फॉर्म बनता है। तो ये ऑल कैसे आपके वेरिएबल फॉर्म है, साथ ही कैसे सेम टर्म है, दे विल बी ऐड, ये इजीली ऐड हो जाएंगे। तो 3x + 5x 8x + 9x 17x 17x + 13x 30x 30x is equal to 360. Well, we will find value of x. So right here x is equal to 360 upon 30. Cut 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बना आपका 12। क्या वैल्यू है आपकी 12, ओके। वैल्यू ऑफ x इज 12। अब यहाँ से हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि फाइंड करना है फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो फर्स्ट एंगल, जो आपका फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल क्या था आपका 3x। तो इट मीन्स x यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ 3 इज 12, 12 3 जा 36 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड एंगल, योर सेकेंड एंगल इज 5x, तो 5 × 12, 12 5 जा 60 डिग्री। उसी टाइप से हम फाइंड करेंगे थर्ड एंगल। अब थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल इज 9x 9 × 12, तो 12 इट मीन्स 100, 12 9 जा 108 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे लास्ट फोर्थ
फोर्थ एंगल, तो आपका जो फोर्थ एंगल है वो है आपको गिवन कितना 13x, तो 13x इट मीन्स वैल्यू ऑफ x 12, 13 इंटू 12, 12 3 जा 36, 6 1 कैरी, 12 1 जा 12, 12 प्लस 1 3, 136 डिग्री। ओके, सो राइट इट। यस, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमारे फोर्थ जो एंगल है वो बेटा आपका 156 आएगा, 13 इंटू जो 12 करेंगे तो बनेगा 156 डिग्री, आप इसको कर लेना ठीक से। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम भी गिवन है और प्रूफ क्या करवा रहा है आपसे, रेक्टेंगल, और साथ ही कहा है कि पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल्स कैसी इक्वल है। इट मीन्स हमें जब इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, वहां पे रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल रहती है आपकी, ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको मिल रहा है। बस फर्क इतना है कि वहां पे रेक्टेंगल में ईच एंगल कितना डिग्री होता है आपका 90, तो हमें ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हमारा वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या प्रूव हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। यहां से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट हमको ये देखना है गिवन, आपको गिवन क्या है, तो इससे बिफोर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। यू नो दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो गिव द नेम ए बी सी, नेम आप कुछ भी राइट कर सकते हो, ए बी सी डी राइट कर दो, पी क्यू आर एस, जो आपको बेटर लगे वो आप राइट कर सकते हो, ए बी सी डी। ओके, ये आपको गिवन है, साथ ही क्या गिवन है, डायगोनल्स कैसी है आपकी इक्वल है, तो यहाँ पे हम डायगोनल्स आ रहा है तो डायगोनल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ए सी एंड डी बी। क्लियर हुआ आपका इतना? ओके, तो गिवन है ओनली आपको ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच अब देखो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स कैसी रहेगी आपकी इक्वल, तो आप वो भी राइट कर सकते हो इसमें, ठीक है, और ये भी राइट कर सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, आप ले सकते हो क्योंकि आपको पैरेललोग्राम गिवन है यहाँ पे, और साथ ही आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एक बात ये भी दे रखी है कि डायगोनल्स कैसी इक्वल है, तो इट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, राइट कर लिया हमने, गिवन है आपको। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव राइट करोगे टू प्रूव, तो प्रूव आपको जो करना है इसमें वो करना है आपको कि ए बी सी डी जो आपने आपका जो पैरेललोग्राम है ये क्या एक रेक्टेंगल है, सो राइट हियर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आप ये शो कर दो किसी भी वन एंगल को अगर आप 90 बना देते हो, जैसे एंगल ए को अगर 90 प्रूव कर देंगे तो ये 90 प्रूव हो गया। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये 90 तो ये भी 90, जब ये 90 तो ये भी 90 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन दोनों कैसी है पैरेलल, तो यहाँ पे इन दोनों का सम भी कितना आएगा 180, 90 प्लस 90 ये भी 90 हो जाएगा, तो ईच एंगल्स आपके 90 प्रूव हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका ये पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं, या अगर अपन ये प्रूव कर दें किसी भी वन एंगल को, एंगल डी ए बी अगर आप इसको 90 बना देते हो तो ये खुद ही सेल्फ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है नहीं आपके, सो राइट हियर प्रूफ। देखो प्रूफ करने से बिफोर हमें ये चेक करना है कि हमें आखिर क्या सॉल्यूशन किस टाइप से रखना है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका फोकस आना चाहिए, हमें ये पैरेललोग्राम तो गिवन है ही आपको पहले से ही, हमें सिर्फ एंगल को इक्वल करना है। तो आप यहाँ पे एक तो ये वाला ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल को फोकस करें, और एक ट्राइंगल आपका ए बी सी, ये जो बोथ ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका और एक आपका ये वाला ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल में क्यों लेके चल रहा हूँ उसका रीजन भी आप दूंगा आपको। इन ट्राइंगल्स में देखो दोनों तो डायगोनल्स इंक्लूड हो रही है, तो एक पॉइंट फैक्ट तो आपका ये मिल जाएगा, दूसरा ए बी आपका कॉमन मिल जाएगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट, ये साइड और ये साइड भी कैसी रहेगी आपकी इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो 3 फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं कॉमनली। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स कैसे जाएंगे, कॉन्करेंट। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाएंगे तो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या रहेंगे उसके इक्वल। सो लुक हियर इन ट्राइंगल, तो आपने जो ट्राइंगल सेलेक्ट किया आप उन्हीं को लो। यहाँ पे ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो आप जिस ट्राइंगल को फर्स्ट ले रहे हो उसी की साइड और एंगल्स आप यहाँ पे राइट करोगे। तो आपने लिया ए डी बी, तो ए डी बी में आप देखो हमें जो गिवन है वहां से कंसेप्ट को उठाते हैं। तो यहाँ से देखो ये तो ए बी तो कॉमन आ रहा है आपका, और राइट कर सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए बी,
ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये जो साइड है ये इस ट्राइंगल के लिए भी बेस है और इस ट्राइंगल के लिए भी क्या बन रही है, बेस बन रही है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगी आपकी कॉमन साइड, कॉमन साइड्स। क्लियर। नेक्स्ट फिर ये देखते हैं हम कि बी सी इज इक्वल टू ए बी, इस ट्राइंगल में ए डी साइड और इस ट्राइंगल में बी सी साइड। तो फर्स्ट ट्राइंगल लिया था आपने ए डी बी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो कि आपको क्या गिवन है, क्योंकि ये क्या एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसी रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी। नेक्स्ट फिर आप देखो, आपको ये भी गिवन था आल्सो कि डायगोनल्स भी आपको इक्वल गिवन कर रखी है। सो इस ट्राइंगल में डी बी इज इक्वल्स टू ए सी, जो डायगोनल डी बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ये भी आपको क्या गिवन है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी जो रूल बनेगा आपका वो बनेगा बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोथ ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, ये ट्राइंगल और आपका ये ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल। सो राइट हियर ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी। जब बोथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स वो भी क्या बनेंगे आपके, इक्वल प्रूफ होंगे। ओके, तो यहाँ से आप देखो, अब यहाँ पे देखो हमें जो चाहिए उसी को लो आप। आपको यहाँ पे एंगल ए, देखो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस ट्राइंगल में एंगल ए ओके, और इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी। आप इसको थोड़ा माइंड से फ्लिप करो ये वाली लाइन को, तो एंगल बी तो बनेगा इसमें, यहाँ से एंगल बी, ये कैसे रहेंगे आपके इक्वल, बाय किससे, बाय सी पी सी टी। यहाँ से राइट कर देता हूँ सी पी सी टी। तो सी पी सी टी का भी जस्ट मैंने आपको बताया था, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इक्वल राइट कर दिया, और भी इसमें इक्वल है लेकिन आपको नेसेसरी नहीं है तो हम राइट नहीं करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आपने जो प्रूव किया था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, समझना ध्यान से, ये एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों एंगल्स को आपने इक्वल प्रूव कर दिया। अब साथ ही आप देखो, वी नो दैट measure of two adjacent angles। देखो मेजर ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल्स कहने का मेरा मीन ये है कि आपको जैसे एक क्वाड्रिलेटरल आपका ये, ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल और ये एंगल, अगर ये लाइन और ये लाइन कैसी आपकी पैरेलल है, ठीक है, और साथ ही क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ये नेम ऑफ एंगल एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एंगल्स में कॉमन साइड आ रही है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये दोनों एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ किए, इन्हीं के थ्रू में आप आगे चलेंगे। तो ये दोनों एंगल्स के लिए कॉमन साइड क्या बन रही है, ए बी, और आपको पता है पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड कैसी है आपकी, पैरेलल। जब ये पैरेलल साइड है, ये कॉमन साइड है, तो ये बोथ एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या आएगा आपका, 180। यहाँ पे राइट करेंगे मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब ये रहेगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना आएगा आपका, 180, ये और ये। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से देखो a इज इक्वल टू 90 तो प्रूव करना ही था आपको। तो एंगल b किसके इक्वल है, एंगल a के, तो इसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे, एंगल a। क्या राइट कर सकते हो आप, एंगल a। एंगल a इज इक्वल टू 180, एंगल a प्लस एंगल a, 2 एंगल a इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल a इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री। ओके, अब आपको सेल्फ देखो, जब ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का ये एंगल 90 आ गया, जब ये 90 तो ये भी क्या बनेगा आपका 90। क्लियर। अब यहाँ से ये 90 आ रहा है तो पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड होती है, तो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो ये एंगल डी और एंगल ए, इसका सम भी कितना आएगा, 180। तो ये 90 तो ये भी 90 आ जाएगा आपका, तो ऑल एंगल्स आपके 90 बन जाएंगे। तो आपका क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। सो आपने क्या राइट किया था, डी ए बी इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे ईच एंगल्स क्या हो गए आपके 90। तो यहाँ पे हम प्रूव कर चुके क्या, ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज
90 डिग्री। हैंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। आपका ABCD क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर इन्हें अच्छे से डिस्कस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आने वाले आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें कंसेप्ट, हमारी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, वो अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।